हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर निकल चुके हैं नायर के लिए। क्यों निकले हम नायर के लिए? क्योंकि आपको आवाज़ सुन के मेरे पता ही चल गया होगा कि हमारी तबीयत नासाज है और मेरा चेकअप वहीं से चालू है। एक तो मेरी बहन को मैंने 1 घंटे से उठाई हूँ, फिर तैयार करवाई हूँ कि चलो प्लीज़ चलो। फिर उनका बीच बीच रास्ते में कुछ खाने पीने का मन करने लगता है तो वहाँ पर रुक जाती हैं। और हमारा ट्रेन था 8:08 का, जो मिस हो गया, तो हम सोचे 8:18 की पकड़ेंगे। वो आई ट्रेन 8:28 को। और यहाँ मेरी बहन गुस्सा बैठी है क्योंकि मैंने उसे गन्ने का जूस नहीं पिलाई। तो मैं उसे यहाँ पर मना रही हूँ, बहन मान जा मान जा, नहीं मान रही है। और उसको ये भी चीज़ का गुस्सा था। वैसे तो वो अपना खर्चा खुद उठाती है, लेकिन उसको ये गुस्सा था कि आज अब्बू ने तेरे हाथ में क्यों पैसा दिए, मैं बड़ी हूँ, मेरे हाथ में देना चाहिए था। तो मैं बोली कोई बात नहीं। तो बोल रही अब पूरा पैसा खर्चा करके ही घर जाएंगे। मैं बोली ठीक है पापा, कर लेना, तेरे को जो खाना रहेगा खा लेना, वैसा ख़त्म ही कर देंगे हम लोग। बोली हाँ ठीक है, ना तेरा रहेगा ना मेरा रहेगा। वो बोली हाँ। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं मुंबई सेंट्रल में ही नायर है। तो मैं अपनी बहन को बोली बहन तो यहाँ खड़े रहे, तो कितना चलेगी, मैं जाके मेडिकल से फटाफट से सामान ले आती हूँ। तो वो बोली ठीक है। और वो एकदम प्यारे से बच्चों की तरह एक कोने में खड़ी हुई थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं सोची इसके लिए कोई चॉकलेट ले लेती हूँ। वैसे तो छोटी बच्ची जैसी है बड़ी मुझसे, लेकिन रहती एकदम बच्चों जैसे ही है। उसको मेरे को संभालना पड़ता है, बड़ी है लेकिन बच्चे जैसे उसके नाटक है, सुनती नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है लोकल ट्रेन में, पता है कोई कोई लोग है ना दरवाज़ा बंद कर देते कि कोई चढ़ ना पाए। ये कौन सी आदत होती है, मुझे समझ नहीं आता है। और ट्रेन लेट थी तो उतनी देर में पूरे मलाड़ के लोग स्टेशन पे पहुंच गए थे, ऐसा लग रहा था। और सब मार मार के अंदर घुसते, पता नहीं कौन सी आदत है। और मेरी बहन यहाँ बहुत थक गई थी, देखो कैसे सो रही है। क्यों सो रही है पता है? क्योंकि वो 1-2 बजे उठती है। अब सोचो 1-2 बजे उठने वाली मेरे लिए 8 बजे उठ के आई थी। तो सोचो मैं कितनी इमोशनल हो गई होंगी। तो मैं बोली बहन क्या खाएगी, खा ले। तो बोली सैंडविच खाऊंगी। तो अंकल बोले नहीं, सैंडविच वाला बाहर गया, सैंडविच नहीं मिल पाएगा। बेचारी की यहाँ पर भी किस्मत खराब। तो मैं बोली कुछ और खा ले। तो बोली मैं है ना नूडल्स खाऊंगी। तो नूडल्स मिल गया, तो खुशी खुशी नूडल्स खा ली। फिर हम लोग ने कॉफ़ी पी साथ में दोनों बहनें, क्योंकि है ना हम लोग को डॉक्टर बहुत वेट करा रहा था। पहले बोला 1 घंटा रुको, 2 घंटा रुको, 3 घंटा रुको। और यहाँ पर पता है पूरे 5 घंटे हो गए, अभी तक हम लोग को रिपोर्ट नहीं मिली। हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग आए तो डॉक्टर से पहले थे, लेकिन जा रहे हम लोग डॉक्टर के साथ है। सोचो ऐसा होता है क्या? डॉक्टर जैसे मुझे बुला रही थी मैं तुरंत जा रही थी, और वैसे कोई और पेशेंट ले रही थी। बोलते तुम लेट करती आने में, 10 बार आने में टाइम तो लगेगा ही, पहले तुम खुद बाहर भेजते हो, उतने में कोई और पेशेंट ले लेते हो। तो इस वजह से बहस हो गई। तो डॉक्टर बोलती है यहाँ सस्ता है इसलिए तुम लोग आते हो, सस्ते की वजह से नहीं आते, प्रॉपर इलाज हो इस वजह से आते। कोई समझाओ ज़रा, म्यूनसिपालिटी में यही है, डॉक्टर्स लोग ठीक से ट्रीट नहीं करते। और प्राइवेट में जाओ तो वही